आज मेरे पास यहाँ पे MSI की तरफ से MSI Bravo 15 जो कि लेटेस्ट RTX की 3056 GB VRAM के साथ जो आती है उसके साथ हमें मिलता है। तो कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या क्या फीचर है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। और ये वाला लैपटॉप जो है मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग असम से हो या फिर नियर बाई स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जाके डायरेक्टली स्टोर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको पीसी पार्ट चाहिए, पीसी बिल्ड करवाना है, पीसी रिपेयर करवाना है या लैपटॉप रिपेयर करवाना है या फिर नया लैपटॉप चाहिए, कुछ भी IT एसेसरीज चाहिए, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप लोग ऑनलाइन प्राइस लैपटॉप की देखने को मिलती है ना, उसी प्राइसिंग में आपको लैपटॉप स्टोर के अंदर भी मिल जाती है। तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एड्रेस भी मिलेगा, तो जाके आप स्टोर विजिट कर सकते हो। तो जाके जाओ और जो है फेस्टिव सीजन का आप मजा उठा सकते हो। तो चलिए इस लैपटॉप को जल्दी जल्दी खोलते देखते बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे MSI का जो ब्रांडिंग यहाँ पे बीच में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स लिखा गया है। ऊपर के साइड में हमें जो है ना MSI की ब्रांडिंग मिलती है, ट्रू गेमिंग लिखा है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स को खोलते ही बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा शानदार है। साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, तो साइड में हमें एक एडाप्टर देखने को मिलता है। जो एडाप्टर है ये 180 वाट की एडाप्टर हमें मिलती है और एक जो है ना चार्जिंग की केबल हमें मिलती है। और बीच की बात करें तो यहाँ पे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा शानदार है इसकी। और ये रहा लैपटॉप को रखते हैं साइड में और देखते हैं अंदर क्या हमें मिलता है। और अंदर के साइड में हमें कुछ लिफलेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पढ़ सकते हो। तो लैपटॉप की फर्स्ट लुक की बात करें तो लैपटॉप का फर्स्ट लुक मुझे बहुत शानदार लगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, कुछ जो है ना कट्स डिजाइन हमें देखने को मिलती है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे कुछ जो है ना ये पहले से जो ना थोड़ा उठा जैसा यहाँ पे डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। तो दोनों साइड में ये है और बीच में जो है यहाँ पे एम्ब्रोस किया है, जो MSI की ब्रांड है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो ईगल का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी लगा। बहुत बढ़िया टेक्सचर डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो मुझे पर्सनली फर्स्ट लुक में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। ठीक है, और अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, हाँ थोड़ा तो मोटा है, तो ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेट की बात करता हूँ तो 2.30 kg के आसपास इसका वेट है। तो थोड़ा आप लोग को जो है ना वेट तो सहना होगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो थोड़ा तगड़ा आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर टॉप प्लेट की बात करते हैं तो देखिए यार, फर्स्ट टच में तो ये लग रहा है बिल्कुल मेटल है, बट ये मेटल नहीं है। मैंने यहाँ पे मैग्नेट लगा के ट्राई करके देखा तो ये मैग्नेट चिपकता नहीं है। ये जो ना बहुत ही सॉलिड ABS मिक्स प्लास्टिक से बनाया गया है, जो कि यहाँ पे पूरा मेटेलिक फिनिश भी दे रहा है और टच फील भी मेटल की तरह आपको दे रहा है। ठीक है, मुझे पर्सनली टॉप प्लेट बहुत ज़्यादा शानदार लगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी बैक प्लेट की, तो बैक प्लेट देखो यार, यहाँ पे जो है ना आपको फुल जो है कटआउट डिज़ाइन देखने को मिलता है। इतने सारे वेंट्स हैं जहाँ पे आपको जो है बढ़िया एयर फ्लो ये देगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो ना छोटे छोटे जो ना अपर डिज़ाइन यहाँ पे मेंटेन किया गया है, जिसकी मदद से एयर फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और यहाँ पे 4 रबर ग्रिप्स तो है ही है, जहाँ पे आपको स्पेसिंग अच्छी दे देगी, जहाँ पे एयर इनटेक में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो एयर फ्लो के मामले में अच्छा होना चाहिए लैपटॉप। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेंट्स की, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हमें 2 वेंट्स देखने को मिलती है और इस साइड में हमें एक एयर एग्जॉस्ट का वेंट मिलता है और टोटल हमें 3 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाती है। और यहाँ पे हमें USB का पोर्ट मिलता है। इस साइड में भी हमें USB LAN पोर्ट देखने को मिलता है और बैक साइड में कोई भी हमें पोर्ट नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा ओवरव्यू था इस लैपटॉप का। अभी अगर हम लोग इसकी टॉप लिड फ्लेक्स चेक करते हैं तो देखो टॉप लिड फ्लेक्स बहुत ही मिनिमल है यार। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि इतना सॉलिड होगा, बट सॉलिड क्वालिटी है इसकी टॉप लिड की। तो अभी अगर वन हैंड टेस्ट की बात करें तो इसको मैं एक हाथ से उठाने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ एक हाथ से उठ जाता है, बट स्लाइटली मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे स्लाइटली जो है ये एक बार उठ जाता है। ठीक है, तो वेट मैनेजमेंट ठीक है इसकी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। बट आप पकड़ के इसको खोलना ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे हिंज टेस्ट देखते हैं। तो हिंज बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसकी, बट यहाँ पे अगर इसको वोबल करने की कोशिश करते हो ना तो बिल्कुल ही ये सॉलिड क्वालिटी का बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे हिंज को इंक्लाइन करने की कोशिश करूँ तो कितना एक्सटेंड होता है वो देखते हैं। यार ये 180 डिग्री तक आसानी से इंक्लाइन हो जाता है। आप देख पा रहे हो एकदम 180 डिग्री ये आसानी से आप इसको बेंड कर सकते हो। तो एक्सीडेंटल जो है ना यहाँ पे डैमेज से भी ये बचा देता है अगर 180 डिग्री हिंज सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो 180 डिग्री का हिंज है जो कि और एक प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप की। और अगर मैं बात करूँ इंटरनल डिज़ाइन की तो देखो यार आप देख
देख पा रहे हो बीच में आपको MSI की ब्रांडिंग मिल रही है और यहाँ पे जो नीचे का बेजल है ना वो थोड़ा मोटा हमें मिल रहा है और साइड का जो बेजल है ये थोड़ा पतला है, 3 साइडेड नैरो बेजल्स हमें मिलती है और ऊपर के साइड में थोड़ा कटआउट डिज़ाइन भी हमें मिलता है। और अगर आप नोटिस करते हो ना इस साइड का जो डिज़ाइन है ना यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा बढ़िया एक जो है ना क्रोमियम फिनिश जैसा यहाँ पे पैटर्न डिज़ाइन दिया गया है जो इसको और ज़्यादा एलिगेंट बनाता है, जो आप लोग शायद से कैमरा में आपको पकड़ नहीं आ रहा होगा बट मुझे पर्सनली यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज डिसेंट काम किया है। अलॉन्ग विद यहाँ पे छोटे छोटे जो कटआउट्स दिया गया है जहाँ पे एयर इनटेक के लिए ये भी मदद करेगा और यहाँ पे जो है ना फिर से जो है कटआउट डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है इस साइड में। एंड देन कीबोर्ड का जो लेआउट है वहाँ पर भी हमें थोड़ा जो है ना कटआउट डिज़ाइन मिल रहा है। और कीबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ कीज़ की तो यहाँ पे वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में बिना बैकलाइट के भी बहुत ज़्यादा बढ़िया विजिबिलिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। बट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैकलाइट वगैरह ऑन करके बाद में। और यहाँ पे आपको जो है राइजन का स्टिकर मिलता है, देन यहाँ पे RTX का स्टिकर और यहाँ पे ब्रावो 15 लिखा गया और यहाँ पे फीचर्स वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे ट्रैक पैड जो है ट्रैक पैड नॉर्मल सा ट्रैक पैड है, यहाँ पे उतना कुछ फैंसी ट्रैक पैड नहीं है। ट्रैक पैड की साइज़ थोड़ी मुझे छोटी लगी बट परफॉर्मेंस पे देखेंगे कि कैसा ये काम करता है। और कीबोर्ड जो है फुल साइज़ कीबोर्ड है तो उस पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अभी इस लैपटॉप को ऑन करते देखते हैं यहाँ पे कैसा ये काम करता है। तो कैसे इस लैपटॉप की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग देखो यार ये आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये फ्लक्चुएट होता रहता है तो आप जो है लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट प्राइसिंग मिल जाएगा। बट 70,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की तो ये दोस्तों आता है लेटेस्ट Ryzen 5 7535HS की जो कि Zen 3 Plus आर्किटेक्चर के साथ आता है। इसके साथ आप लोग को Radeon GPU की इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलती है और जो है 6 कोर और 12 थ्रेड मिलती है और यहाँ पे अप टू 4.55 GHz की बूस्ट क्लॉक हमें मिल जाती है। और GPU की बात करें डेडिकेटेड GPU इसके अंदर है RTX की 3056 GB VRAM के साथ जहाँ पे मैक्सिमम TGP जो है 75 वाट की मिलती है। और ये जो लैपटॉप है इसके अंदर 75 वाट फुल कंज्यूम भी करता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है जो कि हम लोग आगे परफॉर्मेंस के अंदर देखेंगे तो वो स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रैम की तो 16 GB की आप लोग को यहाँ पे DDR5 की रैम मिलती है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 4800 मेगाहर्ट्ज़ की आप लोग को रैम मिलेगी। 8x2 की कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे आप जो अपग्रेड करना है तो दोनों के दोनों निकाल के जो है आप यहाँ पे अपग्रेड करना है कर सकते हो। एडिशनल स्लॉट 2 अलग अलग स्लॉट में है जिसको निकाल के आप 16x16 32 GB तक भी आप इसको अपग्रेड करना है कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं SSD की बात करता हूँ तो यहाँ पे 512 GB की NVMe Gen 4 SSD आप लोग को मिलती है और एडिशनल स्लॉट भी एक है जहाँ पे आप लोग और भी एक एडिशनल SSD लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो एंड यूज कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें वाईफाई 6E का सपोर्ट है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है तो कनेक्टिविटी रिलेटेड नो इश्यूज। बट यहाँ पे जो है ना आपको 80 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ही देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर जो है ना Asus की लैपटॉप्स जो होती है या फिर आप Acer की लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे आपको 160 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलती है। बट इसका प्राइस देखो आप 70,000 में आपको मिल रहा है तो इसके अंदर आप लोगों को 80 मेगाहर्ट्ज़ मिलता है। बट कोई भी कनेक्टिविटी रिलेटेड इशू मुझे नहीं आया। मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पे आसानी से टेस्ट किया स्टूडियो एनवायरनमेंट पे तो उसके रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है तो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज़ में बैटरी लाइफ देखो यार 53.5 वाट आवर की बैटरी है जो लगभग 4 घंटे के आसपास यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ नॉर्मल यूसेज के अंदर अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो 1 घंटा 15-20 मिनट के ऊपर ये नहीं चलेगा तो मैं पहले ही बता देता हूँ। बट कैसा परफॉर्मेंस है वो हम लोग आगे देखते हैं। बट अभी बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की तो डिस्प्ले देखो यार यहाँ पे 15.6 इंच की आप लोग को डिस्प्ले मिलती है। फुल HD पैनल आप लोग को मिलती है IPS लेवल की। 45% NTSC ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल sRGB की बात करें 66% की sRGB है इसके अंदर और यहाँ पे एंटी ग्लेयर पैनल है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह जो आ रहा है ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपको जो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है ब्लड में तो उसका मतलब यहाँ पे जो है ना एंटी ग्लेयर पैनल इसके अंदर आपको मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कलर एक्यूरेसी की बात करूँ तो देखो यार एकदम आप लोग अगर कलर एक्यूरेट काम करना चाहते हो प्रोफेशनली तो ये डिस्प्ले आपको उतना ज़्यादा कलर एक्यूरेट काम नहीं करवा के देगा। बट गेम्स खेलना है, मूवीज वॉच करना है, उस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस देखो मुझे थोड़ा यहाँ पे कम लगा। 250 to 260 निट्स के आसपास यहाँ पे ब्राइटनेस हमें देखने को मिलता है तो ये एक जो है ना छोटा सा नेगेटिव पॉइंट था। बट मोस्ट ऑफ द जो गेमिंग लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट में आता है वो 250 निट्स 270 निट्स के आसपास ही रहता है या फिर 300 निट्स तक मैक्सिमम जाता है तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। बट आउटडोर
सनी कंडीशन में आपको थोड़ा विजिबिलिटी इश्यूज आ सकता है, बट रूम एनवायरनमेंट में नो इश्यूज, आपको टेंशन नहीं लेना है उसके अंदर। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 बिट का ही डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो कि आप लोग 60 हर्ट्ज पे इसको चेंज करना है वो कर पाओगे, तो उस पर आपको झंझट नहीं आएगा। यहाँ पे जो कीबोर्ड लेआउट है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे RGB जो है ना 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है और जो की ट्रैवल है इसकी बहुत शानदार है। 1.5 mm की आप लोग को यहाँ पे की ट्रैवल देखने को मिल जाती है और यहाँ पे शानदार टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर बैकलाइट ऑफ भी हो ना तब भी जो है ना यहाँ पे ब्लैक कलर और वाइट कलर में जो कीज यूज़ किया गया है बहुत शानदार लगता है। और यहाँ पे जो लाइटिंग की क्वालिटी है ना एकदम टॉप नॉच मुझे लगा। एकदम ब्राइट कलर्स में आप लोग को यहाँ पे बैकलाइट देखने को मिलती है और यहाँ पे जब भी आप लोग टाइपिंग वगैरह करोगे तो आपको जो है ना कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा इन लो लाइट कंडीशन और इवन डे लाइट कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फीचर्स वगैरह की, तो देखो यहाँ पे जो कीज है, जो ये WASD कीज है ये जो है ना हाईलाइटेड है। उसके बाद जो एरो कीज है यहाँ पे फंक्शंस एम्बेडेड है, तो यहाँ पे FN और एरो अप से आप लोग जो परफॉर्मेंस मोड को यहाँ पे चेंज कर सकते हो और एरो अप डाउन और लेफ्ट राइट से जो अलग अलग फंक्शंस है वो आप लोग मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो पावर बटन है ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के अंदर आता है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मोड है जो F1 से लेकर F12 कीज के अंदर आप लोग को मिल जाती है, जो कि आप लोग यूज करना है कर सकते हो। और यहाँ पे जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड के अंदर आप लोग को स्पेस बार के अंदर भी आपको कुछ पैटर्न डिजाइन देखने को मिलती है, जो कि इस कीबोर्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो MSI जो है ना डिजाइन वाइज बहुत ज़्यादा शानदार कीबोर्ड यहाँ पे बनाया है। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड है। थोड़ा जो है ना स्पेस यहाँ पे कम लगा मुझे जो नमपैड है, बट नमपैड इंक्लूडेड है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे जो है ना एक हमें ट्रैक पैड मिल जाता है। ट्रैक पैड की क्वालिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्लास ट्रैक पैड वगैरह नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे जो ट्रैक पैड है इसकी क्वालिटी आपको कोई भी खराब नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वालिटी बहुत सही है, बट साइज थोड़ा बड़ा होता तो बढ़िया था। यहाँ पे थोड़ा साइज जो है मुझे छोटा जैसा लगा, बट गेस्चर्स वगैरह सारे सपोर्ट करता है। यहाँ पे कोई भी गेस्चर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक वगैरह करना है तो सारी चीज़ें कर लोगे, उस पर दिक्कत नहीं आती है, स्मूथ है। बट यहाँ पे अगर थोड़ा साइज बड़ा होता तो बहुत शानदार लगता। तो अगर पोर्ट्स की बात करते हैं इस लैपटॉप की, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो है DCN का पोर्ट मिलता है। नेक्स्ट हमें USB Type-A 3.2 Gen 1 का एक पोर्ट मिलता है। देन USB 2.0 का एक पोर्ट मिलता है। क्यों देते हो यार 2.0 का पोर्ट, मुझे पता नहीं। 3.0 का पोर्ट हर जगह यूज करना ही चाहिए या फिर Type-C का पोर्ट देना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में हमें फर्स्ट जो है USB 3.2 Gen 1 का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है Type-A का। देन USB Type-C का USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है, जो कि डिस्प्ले पोर्ट भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। और HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे 8K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट आप ले सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को 4K आउटपुट लेना है वो 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग ट्रेडर पर्सपेक्टिव में देखते हो तो ये जो है ना मल्टीपल मॉनिटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग मल्टी मॉनिटर सेटअप भी करना चाहते हो, गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, 4K के अंदर 120 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है, तो उस पर भी एक्सपीरियंस आपको बढ़िया ये देगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक आप लोग को RJ45 का पोर्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ईथरनेट वगैरह कनेक्ट करना है आसानी से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप के अंदर है मक स्विच। तो देखा डिस्प्ले के अंदर अगर आप लोग डेडिकेटेड GPU और IGPU में स्विच करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो इस लैपटॉप के अंदर आप लोगों को कोई भी MS ऑफिस देखने को नहीं मिलता है। जो भी है यहाँ पे MS ऑफिस का Office 365 का जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा, मैकाफी के एंटीवायरस का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पे जो आपको अलग सा एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो है MSI की तरफ से MSI का ऐप प्लेयर, जो कि एक इम्यूलेटर है ब्लूस्टैक्स की तरह, जहाँ पे प्ले स्टोर की कोई भी गेम्स आपको खेलना है या फिर आपको कंसोल मोड में कोई भी गेम वगैरह खेलना है, वो सारी चीज़ें आप लोग जो है कीबोर्ड मैपिंग वगैरह करके आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो और बहुत ही स्मूथ आप लोग को एक्सपीरियंस दे देगा। तो ये बढ़िया चीज़ है, MSI का नेटिव सपोर्ट है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पे आप इसके थ्रू आप कोई भी एंड्रॉयड के गेम्स हो गई या फिर कंसोल गेमिंग खेलना है वो आप आसानी से इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन यहाँ पे MSI के अंदर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और यहाँ पे जो है इसका नाम है MSI सेंटर। इसके थ्रू आप जो यहाँ पे लाइव अपडेट्स करना है, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सारे चेक करना है वो कर सकते हो, आपकी वारंटी मैनेज करना है वो कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे टैब आप लोगों को देखने को मिलता है, फीचर टैब, जहाँ पे आपको गेमिंग मोड, स्मार्ट प्रायोरिटी, यूजर सिनारियो, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे यूजर सिनारियो है, जो अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। फर्स्ट चीज़ जो है
AI स्मार्ट ऑटो का मोड आप लोग को मिलेगा, जो कि पावर कनेक्ट करोगे तब जाके ये काम करेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक्सट्रीम मोड, बैलेंस मोड, साइलेंट मोड और जो सुपर बैटरी मोड। और यहाँ पे आपको जो है ना नीचे मक स्विच का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि अभी सिलेक्टेड है डिस्क्रीट GPU के अंदर। यहाँ पे आप लोग हाइब्रिड ग्राफिक्स मोड भी सिलेक्ट करना है, कर सकते हो। अगर फीचर्स की और बात करते हैं तो देखो यार, यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिसिस कह लीजिए, जनरल सेटिंग्स में आओगे तो बहुत सारी जनरल सेटिंग्स है, जैसे कि विंडोज़ की को अगर आप लोग टर्न ऑन टर्न ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे GPU स्विच करना है तो यहाँ से भी आप लोग GPU को स्विच कर सकते हो। और यहाँ पे पावर सेवर मोड है, HDR का मोड आप लोग को मिलता है, जहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हो HDR वीडियो, वो भी आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और USB पावर शेयर, जो कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पावर डिलीवरी भी ये सपोर्ट करता है, तो वो आप लोग टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे लीड एक्शन जो है, अगर आप लोग लीड को बंद करते हो, कुछ काम करना चाहते हो या फिर कुछ नहीं करना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो और यहाँ पे सपोर्ट पेज भी मिलेगा, जहाँ पे सिस्टम इन्फो, सर्विस, वारंटी और लाइव अपडेट वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बट बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो थोड़ा मिनिमल इंटरफेस करो इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है MSI। बट यहाँ पे अगर आप लोग नहीं जानते हो तो फीचर्स के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एक चीज़ जो यूजर सिनारियो बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे मिस्टिक लाइट का एक ऑप्शन मिल जाता है। देखो कीबोर्ड जो है यहाँ पे RGB बैकलिट कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रोफाइल 1 के अंदर हमें यहाँ पे वेब सिलेक्ट करके रखा है, देन प्रोफाइल 2 में आते हैं तो यहाँ पे कलर साइकिल सिलेक्ट करते हैं, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कलर सेटिंग आप खुद चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ आप लोग को कैसा कलर चाहिए, यहाँ पे रिदमिक चाहिए या फिर आपको फास्ट एनवायरनमेंट चाहिए, स्लो लाइट स्पीड चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। तो अगर कूलिंग की बात करें इस लैपटॉप की, तो यहाँ पे कूलर मास्टर 5 का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे 6 हीट पाइप्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि GPU और CPU को बहुत बढ़िया तरीके से कूल करने में मदद करता है। यहाँ पे जो MSI का खुद का थर्मल ग्रीस है वो यूज़ किया गया, जिसकी मदद से जो है ना टेम्परेचर को बहुत बढ़िया तरीके से कूल रखने में वो भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर फैन डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 फैन का डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, 3 हमें एग्जॉस्ट आउटलेट देखने को मिलता है, और एयर इनटेक के लिए बहुत बढ़िया तरीके से वेंट नीचे के साइड में प्रोवाइड किया गया है। और गेमिंग परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसा इसका ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है। तो अभी अगर वेबकैम की बात करते हैं तो वेबकैम देखो यार, यहाँ पे कोई भी प्राइवेसी शटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल सा वेबकैम है 720p 30 fps का, और कुछ ऐसा आप लोग को वीडियो क्वालिटी मिलेगा, आप खुद यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो वीडियो सैंपल आप लोग देख पा रहे हो, ये डायरेक्टली MSI Bravo 15 का जो Ryzen 7000 सीरीज के साथ लैपटॉप है उससे मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा आप लोग को वीडियो क्वालिटी मिलेगा, और ऑडियो जो आप लोग सुन पा रहे हो इसी का ही ऑडियो है, कोई भी एडिटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं किया गया है। तो आपको कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि नॉर्मल वीडियो कॉलिंग एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, यूज कर पाओगे। बट यहाँ पे 720p 30 fps का ही आप लोग को वीडियो मिलता है, कोई भी 1080p का वेबकैम नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको बॉटम फायरिंग 2 स्पीकर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट हमें मिलता है, और ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट हमें मिलता है। मैं नहीं कहूँगा बहुत बम्बास्टिक ऑडियो आप लोग को मिलेगा, बट डिसेंट ऑडियो है। यहाँ पे 80 dB प्लस ये क्रॉस कर जाता है, 85 प्लस ये मैंने जाते हुए देखा यहाँ पे जो डेसिबल्स है। आप खुद यहाँ पे एक सैंपल है, आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा शायद से लग जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये लैपटॉप है, और यहाँ पे कैसे ये परफॉर्म करता है, तो बहुत सारी टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था। रूम का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास मेंटेन था, चार्जर प्लग इन था, डिस्क्रीट GPU जो वो ऑन था, परफॉर्मेंस मोड के अंदर जो है यहाँ पे सारे टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो चलिए एक एक करके सारे रिजल्ट देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट जो टेस्ट मैंने किया वो है 3D Mark टाइम स्पाई का, जहाँ पे मुझे लेजेंडरी स्कोर मिला 5896, जो कि अगर मैं 3050 6GB को कंपेयर करता हूँ तो ये जो है ना मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा शानदार निकला। और यहाँ पे ग्राफिक्स स्कोर ओवरऑल 5720 मिला, और CPU की जो स्कोर है वो 7149, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया ब्लेंडर टेस्ट। ब्लेंडर टेस्ट के अंदर यहाँ पे बेंचमार्क कंप्लीट करने पर जो मॉन्स्टर, जंक शॉप और क्लासरूम का टेस्ट है, ये पॉज करके देख सकते हो कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इमेज R15 ट्राई किया, जहाँ पे OpenGL का स्कोर मुझे 144.74 FPS मिला। CPU के सिंगल कोर यहाँ पे देखने को मिली 222 CB, और CPU की मल्टी कोर 169
95 CB। देन मैंने यहाँ पे Cinebench R23 ट्राई किया जहाँ पे CPU की मल्टी कोर मुझे मिली 10211 और CPU की सिंगल कोर यहाँ पे 1460। देन मैंने यहाँ पे जो क्रिस्टल डिस्क मार्क भी ट्राई किया जहाँ पे आप लोग रीड राइट स्पीड पॉज करके भी देख सकते हो। देन यहाँ पे Geekbench 6 में मुझे जो मल्टी कोर का स्कोर मिला वो है 8560, देन सिंगल कोर में 2002। देन मैंने यहाँ पे Geekbench 5 का OpenCL का स्कोर भी टेस्ट किया जहाँ पे मुझे मिला 66,945। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे PCMark 10 भी ट्राई किया जहाँ पे मुझे ओवरऑल स्कोर देखने को मिला वो है 6154 और यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जो रिजल्ट है वो पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो अभी अगर बात करते हैं इस लैपटॉप की वीडियो एडिटिंग टेस्ट की और फोटो एडिटिंग टेस्ट की, तो वीडियो एडिटिंग में देखो यार यहाँ पे मैंने 4K जो है नॉर्मल 2 लेयर के अंदर एडिटिंग वगैरह करके देखा तो यहाँ पे एडिटिंग आसानी से संभाल लिया था। बट मैंने जब यहाँ पे बहुत सारा मल्टी लेयर जो एफेक्ट्स वगैरह डाला ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा था। जैसे कि नॉर्मल जो बेसिक लेवल की एडिटिंग होती है वो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का क्लिप मैंने रेंडर किया तो लगभग 10 मिनट के आसपास में रेंडर हो गया। जब यहाँ पे एफेक्ट्स वगैरह डाले, बहुत सारी जो 3D लेयर वगैरह मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। लगभग ये 20 मिनट्स के आसपास ले लिया था 5 मिनट का फाइल, जो कि बहुत हैवी था, जो कि यहाँ पे 4K में थोड़ा रेंडरिंग टाइम लेता है। बट ये कैपेबल है, यहाँ पे रेंडर आप कर सकते हो बट टाइम थोड़ा ज़्यादा आपको देना होगा। बट 1080p लेवल में एकदम मक्खन की तरह कर सकते हो और नॉर्मल 1 2 3 लेयर के अंदर 4K एडिटिंग भी आप लोग कर सकते हो। हाँ, लॉग एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग को लैगी परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि ये उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। उसके लिए आपको Ryzen 7 के साथ जाना होगा जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, या फिर i5 की 12500H भी आप कंसिडर कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस लैपटॉप। ठीक है, अगर आप लोग को 4K एडिटिंग करना है या फिर 13 जनरेशन का जो लैपटॉप है 70,000 के अंदर, इसका ऑल्टरनेटिव अगर मैं कहूँ तो एसर का जो लेटेस्ट लैपटॉप आया हुआ है ना एसर नाइट्रो V, वो देख सकते हो, वो आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे देगा जहाँ पे GPU भी थोड़ा आप लोग को पावरफुल मिल जाता है। तो अगर फोटो एडिटिंग की बात करें तो उसके अंदर आप लोग कोई भी इशू नहीं आएगा, कुछ भी आप कर सकते हो। बट कलर एक्यूरेसी रिलेटेड काम करते हो तो वो जो है ना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ इस वाले लैपटॉप के अंदर। बट अब नॉर्मल टास्क करते हो, कैजुअल एडिटिंग वगैरह करना है, कैजुअली आप लोगों को फोटोशॉप यूज करना है तो हाँ कर सकते हो, उस पर नो इश्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोडिंग की बात करें बिंदास कर सकते हो और जो है यहाँ पे कोई भी कैट सॉफ्टवेयर वगैरह चलानी है आप लोग को, इंजीनियरिंग लेवल में जो डिग्री लेवल में काम होता है तो वो सारे टास्क आप कर पाओगे, नो टेंशन। अगर आप लोग को यहाँ पे साउंड डिजाइनिंग वगैरह करना है वो भी आप लोग कर सकते हो, उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए अभी डायरेक्टली यहाँ पे गेमिंग टेस्ट देखते हैं। तो गेमिंग टेस्ट करते वक्त यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर था 30 डिग्री के आसपास मेंटेन था, चार्जर प्लग इन करके डिस्क्रीट GPU ऑन था और यहाँ पे 144 हर्ट्ज के अंदर सारे जो है ना यहाँ पे गेम्स वगैरह मैंने टेस्ट किया है। और यहाँ पर जो पावर मोड था वो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड के अंदर सेट करते हुए सारे रिजल्ट मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। तो एक एक करके सारे गेम्स लास्ट तक देखो, मजा आएगा। तो फर्स्ट गेम जो है वो GTA 5 यहाँ पे 1080p में मैंने टेस्ट किया, वेरी हाई प्लस हाई का प्रीसेट था और यहाँ पे CPU का टेम्परेचर 66 डिग्री के आसपास था एंड 20 वाट के आसपास जो है ये TDP कंज्यूम कर रहा था। और यहाँ पे अगर GPU की बात करें 68 डिग्री के आसपास यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर गया था और जो है 72 वाट आवर कंज्यूम कर पा रहा था। और यहाँ पे FPS की अगर बात करें एवरेज FPS हमें 110 या फिर कभी कभार जो 100+ FPS आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेलोरेंट ट्राई किया, 9020x1080 का ही प्रीसेट था, वीसिंग था ऑफ और यहाँ पे एनवीडिया का जो लो रिफ्लेक्स होता है वो ऑन था और हाई प्रीसेट में टेस्ट किया और FPS यहाँ पे 200+ और एन एवरेज मिला था, कभी कभार 210 to 230 भी जा रहा था। ठीक है, CPU की टेम्परेचर 53 डिग्री के आसपास और 20 वाट कंज्यूम कर रहा था एंड GPU की टेम्परेचर यहाँ पे 48 to 50 डिग्री के आसपास था और 16 वाट के आसपास कंज्यूम कर पा रहा था। देन ट्राई किया एपेक्स के अंदर 1080p रिजोल्यूशन सेम था, वीसिंग था ऑफ और हाई में मैंने टेस्ट किया। यहाँ पे मुझे एवरेज जो FPS मिला 120+ एवरेज FPS मिल रहा था और CPU टेम्परेचर जो मैक्स एक बार टच किया वो है 87 डिग्री के आसपास, बट यहाँ पे ये जो है ना बाद में 84-83 के आसपास ही मेंटेन था एंड 31 वाट तक की यहाँ पे जो है ना TDP कंज्यूम कर रहा था। और यहाँ पे GPU की बात करें ये 79 डिग्री के आसपास जो है ना बार बार टच हो रहा था एंड 75 वाट TGP कंज्यूम कर रहा था GPU। देन मैंने ट्राई किया यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन, ये दोस्तों 9020x1080 अल्ट्रा में ट्राई किया मैंने, DLSS था बैलेंस के अंदर, वहाँ पे मुझे FPS देखने को मिला 110 FPS ऑन एन एवरेज और CPU यहाँ पे जो है ना 89 डिग्री के आसपास था और 32 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। GPU यहाँ पे 78 डिग्री के आसपास गया और 75 वाट की TGP ये कंज्यूम कर पा रहा था। देन मैंने यहाँ पे DLSS ऑफ करके भी ट्राई किया कि नॉर्मली ये गेम कैसे परफॉर्म करता है, तो मुझे यहाँ पे ऑन एन एवरेज 70+ FPS मिला और CPU की टेम्परेचर यहाँ पे 78
डिग्री के आसपास था और 27 वाट ये कंज्यूम कर पा रहा था। और जीपीयू यहाँ पे 76 डिग्री के आसपास और 75 वाट सिमिलर सा ही जो है ना DLSS में जो टेम्परेचर था ऑन और अल्ट्रा सेटिंग्स के अंदर वो सिमिलर सा हमें जीपीयू का टेम्परेचर यहाँ पर भी मिल जाता है। देन मैंने ट्राई किया यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो कि 1920x1080 सिमिलर सा प्रीसेट था, अल्ट्रा और DLSS ऑफ में ट्राई किया जहाँ पे मुझे मिल रहा था 50-51 FPS ऑन एवरेज आप कह सकते हो। और सीपीयू की टेम्परेचर टच कर रहा था 80 डिग्री सेल्सियस और जो है 27 वाट कंज्यूम कर रहा था। जीपीयू की टेम्परेचर लगभग 75 डिग्री के आसपास और 75 वाट ही यहाँ पे टीजीपी कंज्यूम कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे DLSS कर दिया ऑन और यहाँ पे मुझे एवरेज FPS जब मिला वो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 10 to 12 FPS हमें ज्यादा मिल रहा था, 62 प्लस ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चल सकते हो। और सीपीयू का जो टेम्परेचर था यहाँ पर भी सिमिलर 80 डिग्री के आसपास था, 27 वाट तक कंज्यूम कर पा रहा था। और जीपीयू का भी सिमिलर टेम्परेचर था 75 डिग्री के आसपास। देन मैंने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वार भी ट्राई किया जहाँ पे 1920x1080 हाई DLSS ऑफ में ट्राई किया। यहाँ पे मुझे FPS जो 75 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था और सीपीयू लगभग जो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास टच कर रहा था। यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स गेम है और सीपीयू इंटेंसिव भी है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, कोई लैग शटर आप लोगों को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एवरेज जो 90 डिग्री के आसपास ये जो ना घूम रहा था, बट कोई भी लैग शटर नहीं था। 40 वाट से लेकर 42 वाट तक की सीपीयू यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी, सबसे हाईएस्ट जितने भी मैंने गेम्स खेले। देन मैंने जीपीयू की टेम्परेचर नोटिस की तो यहाँ पे 76 डिग्री के आसपास था और 70 वाट तक ये कंज्यूम कर पा रहा था। देन मैंने यहाँ पे साइबरपंक भी ट्राई किया जहाँ पे हाई था प्रीसेट, DLSS ऑफ था, रिजोल्यूशन 1920x1080 था और यहाँ पे FPS मुझे 39 to 40 FPS ऑन एवरेज मिल रहा था। सीपीयू 77 डिग्री के आसपास और 25 वाट कंज्यूम कर रहा था और जीपीयू यहाँ पे 74 डिग्री के आसपास और 75 वाट कंज्यूम कर पा रहा था। DLSS ऑन कर दिया, बैलेंस मोड के अंदर ट्राई किया, सिमिलर हाई प्रीसेट था और 1920x1080 के अंदर यहाँ पे FPS मुझे 70 FPS ऑन एवरेज मिला। सीपीयू की टेम्परेचर 77 डिग्री के आसपास 28 वाट तक ये कंज्यूम कर पा रहा था और जीपीयू 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 75 वाट कंज्यूम कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे जो ना प्रीसेट सेम ही रखा था बट DLSS बैलेंस में था और RTX ऑन कर दिया था मीडियम में और यहाँ पे FPS मुझे 55 प्लस ऑन एवरेज FPS मिला। और टेम्परेचर की बात करें सिमिलर साइज टेम्परेचर था दोनों सीपीयू और जीपीयू के अंदर। तो नेक्स्ट गेम जो है वो है एलन वेक 2 जहाँ पे 1920x1080 DLSS और RTX ऑफ था, हाई प्रीसेट के अंदर टेस्ट किया जहाँ पे मुझे एवरेज FPS जो 45 FPS के आसपास मिल रहा था। सीपीयू की टेम्परेचर 82 डिग्री के आसपास मेंटेन था, 26 वाट ये कंज्यूम कर पा रहा था और जीपीयू यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया था और 75 वाट की टीजीपी ये कंज्यूम कर पा रहा था। देन मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स भी ट्राई किया 1920x1080 प्रीसेट के अंदर, हाई प्रीसेट था, DLSS ऑन था, RTX ऑन था, तो यहाँ पे मुझे 65 प्लस ऑन एवरेज FPS देखने को मिला। और जो सीपीयू का टेम्परेचर है लगभग 80 डिग्री का आसपास ऑन एवरेज मेंटेन था, 27 वाट तक कंज्यूम कर पा रहा था सीपीयू। और जीपीयू की बात करें 78 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम 75 वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा था। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये लैपटॉप बहुत सॉलिड लगा। इसका जो RGB बैकलाइट है मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा। अलॉन्ग विद यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यार यहाँ पे अगर आप लोग को 1080p लेवल की एडिटिंग करनी है या फिर 4K नॉर्मल एडिटिंग आप करते हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लैपटॉप संभाल लेगा। और जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़िया तरीके से MSI ने मेंटेन किया। यहाँ पे सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी जब मैंने खेला था, CPU इंटेंसिव गेम था, तो वो लगभग जो है एक बार जो है ना 92 डिग्री तक टच किया था और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 80 to 85 डिग्री के बीच में वो जो है रिवॉल्व हो रहा था ड्यूरिंग हाई इंटेंसिव गेमिंग, ठीक है। और नॉर्मल गेम्स वगैरह खेलता तो वो लगभग जो है 75 to 80 के अंडर ही रहा था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ठीक है, अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलोगे तो उतना टेम्परेचर जाना तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। और एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा, यहाँ पे जो टीजीपी है ना एकदम बढ़िया तरीके से कंज्यूम ये कर पा रहा था और यहाँ पे मैक्सिमम टीजीपी जितना 75 वाट है वो फुल्ली ये कंज्यूम कर पा रहा था, वो बहुत बढ़िया है। जो 100% जीपीयू यूसेज के अंदर भी यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन ये कर पा रहा था। और मैंने यहाँ पे कोई भी लैपटॉप कूलिंग स्टैंड या फिर लैपटॉप कूलिंग पैड वगैरह यूज़ नहीं किया है और यहाँ पे अगर यूज़ करते हो तो शायद से टेम्परेचर और भी ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहे तो ये एक अच्छा लैपटॉप है, मुझे अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह। एक चीज़ है जो USB 2.0 है यार, ये मत दिया करो इन 2023, MSI हो कोई भी ब्रांड हो, देख रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अपग्रेड ऑप्शन सारे आपको देखने को मिलती है और लेटेस्ट DDR5 का आप लोग को यहाँ पे
रैम देखने को मिलता है और जो है इसका परफॉर्मेंस में कोई भी लैग स्टटर वगैरह मुझे नहीं लगा। गेम्स खेलते वक्त भी कोई लैग स्टटर वगैरह नहीं है। तो अगर आप लोग को ये लैपटॉप लेना है तो आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी मैं दे दूंगा। और अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो, अराउंड 1 लाख के आसपास जा सकते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि Acer Predator Helios Neo 16 के साथ जाओ। इट्स एन अमेजिंग लैपटॉप यार। उसका जो परफॉर्मेंस है i5 की जो 13 जनरेशन की HX सीरीज की आप लोग को प्रोसेसर मिलती है, शानदार काम करता है। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे 140 वाट की आप लोग को TGB के साथ 4060 देखने को मिल जाती है। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे 100% sRGB का फायदा आप लोग को मिलेगा। तो सारी चीज़ें अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। और अगर आप लोग को RTX 3050 6GB VRAM के साथ ही जाना है तो आप जो है यहाँ पे और भी लैपटॉप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, वो सिलेक्ट आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अलग अलग प्राइस सेगमेंट में कौन सा बेस्ट है वो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना आपका क्या नीड है, तो मैं 100% उसका भी रिस्पॉन्स देने का कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।